विज्ञान की इस रोचक यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले आइए चलते हैं रामेश्वरम की एक सांस्कृतिक यात्रा पर। रामेश्वरम की सांस्कृतिक यात्रा में आपका स्वागत है। यहाँ के तैरते पत्थर जो पानी पर बिना डूबे तैरते हैं, एक अद्भुत रहस्य है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने श्रीलंका पहुंचने के लिए एक पुल बनाया था और ये पत्थर उसी पुल के अवशेष माने जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन पत्थरों की उत्प्लावकता को समझना बेहद दिलचस्प है। बच्चों के साथ हम आसपास की डूबने वाली वस्तुओं को बचाने और तैरती हुई वस्तुओं को डुबाने का प्रयोग करेंगे, जिससे उत्प्लावकता के सिद्धांत को सरलता से समझा जा सके। यह न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि एक मजेदार अनुभव भी है। तो एक चीज तो क्लियर है कि डूबना और तैरना सिर्फ हल्का और भारी होने से मतलब नहीं है। अब अगला सवाल है, जैसे कि रेशमी ने देखा कि कीड़ा भारी होते हुए पत्ते पर वो डूबने से बच गया। अब यहाँ पर इस भारी ताले को हमको डूबने से बचाना है। बचा लेंगे। कैसे बताओ? वो दवा नहीं खाली। दवा से हो जाएगा? निकाल लिए उसमें तार डालिए। उसमें तार डालिए। दबा लिया, इस पर तार डालिए। ताला डाल पानी डालिए। अब उसमें पानी डाल जी बच गया सर। हाँ। अच्छा, इस ताले को अगर इस डब्बे में डालेंगे तो भी बचा लेगा कि डूब जाएगा? डूब जाएगा। डूब जाएगा। डूब जाएगा। डूब जाएगा पक्का? डूब जी जाएगा। सर। डूब जाएगा। डूब गया। तो डूबना तैरना किस पर डिपेंड करता है? साइड पर। साइज पर। चौड़ा पर कि लंबा पर कि ऊंचा पर? ऊंचा पर। ऊंचा पर। चौड़ा पर सर। चौड़ा पर सर। चौड़ा पर। अच्छा, ऊंचा पर। ऊंचा पर सर। चौड़ा तो ऊंचा पर करता है तो ये तो ऊंचा है, जी सर। जी इस डब्बे से ऊंचा है ना। जी तो इस ऊंचा तो ये बचाना चाहिए ताला को डूबने से। ऊंचा चौड़ा दोनों चाहिए। देख लेते हैं, ऊंचा चौड़ा लंबाई सब चाहिए। डूब गया ना। अगर गिलास अगर चौड़ा रहता तो नहीं डूबता। गिलास चौड़ा रहता तो चौड़ा और ऊंचा दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि डूबने और तैरना किस चीज पर निर्भर करता है। इसको मिटा दो। यस सर। चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, ये तीनों का संबंध किससे होता है? ये गणित में भी आप पढ़े होंगे और विज्ञान में भी जानेंगे। क्या होता है? अगर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, पहले दो ही देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्या मिलता है? ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? किस चीज का? क्षेत्रफल। जैसे ये डब्बा है, इस डब्बा का लंबाई और चौड़ाई गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। मतलब ये इसका कितना क्षेत्र है, जी सर। हाँ, ये क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन इसी में यदि हम ऊंचाई भी गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? ये क्षेत्रफल हो गया और इसमें ये ऊंचाई भी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा डब्बा का क्या निकलेगा? बोलिए। पूरा डब्बा का थोड़ा सा उसको सुधार कीजिए, क्या बोलते हैं उसको? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर हमको पता करना पड़े इस घर में कितना अनाज आ जाएगा, कितना बोरा चावल आटेगा, तो क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे कि ऊंचाई को भी गुना करना पड़ेगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को यदि गुना कर देंगे तो इस कमरे का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल तो सिर्फ ही निकलता है। लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्या निकलता है? क्षेत्रफल। वो बताएगा कि इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन जब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, ये तीनों को यदि हम लोग गुना करें तो क्या निकलेगा? बोलिए। आयतन। आयतन। वेरी गुड। गणित की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, विज्ञान की बातें कर रहे थे उसके पहले। तो ये क्या निकल जाएगा? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है। ठीक है ना? जी जैसे यहाँ देखते हैं कि अगर आपको पता करना रहे कि इस कमरे में कितने बोरे चावल हम लोग रख सकते हैं तो किससे किस गुना करेगा? लंबाई को
चौड़ाई को और तो पता चलेगा कि पूरा कमरा में कितना चावल हम लोग भर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ पता करना पड़ेगा कि इस फर्श पर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि डूबना किस पर निर्भर करता है, इस चौड़ाई पर कि लंबाई पर भी, तीनों चीज पर। तो हमको तीनों को गुना किए तो इस 4 की तीनों को गुना करने से तो हम लोग कह सकते हैं कि चीजों का डूबना और तैरना किस चीज पर निर्भर करता है, हम तीनों चीज नहीं बोले, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं बोल के क्या बोले, एक मिनट। वहाँ से पहले हम लोग को डूबने से बचाना था। जी सर। हमने देखा जी सर। कि जो जिसका आयतन ज्यादा है वो अगर आयतन बढ़ा देंगे तो डूबने से बच जाएगा। अब हमको डूबने जो तैरने वाली चीज है उसको डुबाना है, तो डुबाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सामान डालना होगा। इसको डुबाना है। वजन ये ताला से ये नहीं डूबा था, अब क्या करते हैं इसमें धीरे धीरे डालते हैं। दिख रहा है वहां से सबको? थोड़ा सा हम क्या बढ़ा रहे हैं, आयतन बढ़ा रहे हैं कि लंबाई बढ़ा रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं। डूब गया। तो तैरते हुए चीज को अगर डुबाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका वजन बढ़ाना होगा। और डूबते हुए चीज को अगर हमको तैराना है तो क्या करने का, वजन घटाना होगा। आपने देखा कि किस तरह से वजन को बढ़ा देने से समान आकार वाला, यूँ कहे कि समान आयतन वाला डब्बा डूब जाता है और उसी डब्बे में जब वजन को कम कर दिया जाता है तो वो तैरता रहता है। दूसरे पड़ाव में हम लोगों ने समझा कि किसी भी वस्तु का डूबना या तैरना मात्र द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और उसके आयतन पर भी निर्भर नहीं करता है। न तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान पर निर्भर करता है और न तो आयतन पर निर्भर करता है। तो आखिर किस बात पर निर्भर करता है? हमारा 2 ऑप्शन तो अभी तक के हिसाब से पूरी तरह सही नहीं हो पा रहे हैं। तो आखिर और कौन सी चीज़ें हैं जो किसी वस्तु के डूबने या तैरने को निर्धारित करती हैं? तो चलिए इस यात्रा के अगली पड़ाव में हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं।